साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो है। आज का हमारी जो ये क्लास है वो होने वाली है घातांक और करने की। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने देखा था घातांक और करने की कुछ संक्रियाएं, कुछ नियम, कुछ आधार, कुछ बेसिक की हमने बात की थी। घातांक की बात की थी हमने, पहले घातांक की बात की थी और फिर करने की बात की थी, और फिर घातांक और करनी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आज का ये हमारा जो टॉपिक है घातांक और करनी को, इसको आधार बनाते हुए हम इसको कंटिन्यू आगे रखेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि परमेकरण कैसे करते हैं, हम सततता के आधार पर क्वेश्चन भी देखेंगे, इसमें हम बाइनोमियल परमेय भी देखेंगे, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चनों की भी बात करने वाले हैं जो इनके आधारित होंगे, आज के टॉपिक पर आधारित हो गए। और जो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा है घातांक और करनी के जो रूल है, जो संक्रिया है, उन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चनों की भी अब आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखते हैं परमीकरण करना। साथियों, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा परमीकरण करना। परमीकरण, परमीकरण करना। साथियों, जो सरलीकरण के क्वेश्चन होते हैं उसमें परमीकरण करके ही उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथियों, कई क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिसमें हर में कुछ घात में संख्याएं होती है, कुछ क्यूब में संख्याएं होती है। तो साथियों, उन संख्याओं को हम इजी वे में सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परमीकरण करते हैं। तो साथियों, हमें परमीकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है, भिन्न होती है, भिन्न में ऊपर का होता है अंश और नीचे का होता है हर। तो साथियों, परमीकरण हमेशा हर का परमीकरण हम करते हैं। साथियों, लगभग 90% क्वेश्चनों में हम हर का ही परमीकरण करेंगे। कुछ क्वेश्चनों में होता है अंश का परमीकरण, लेकिन लगभग क्वेश्चनों में किसका परमीकरण होता है, हर का ही परमीकरण होता है। तो साथियों, हम करेंगे हर के परमीकरण। तो साथियों, हर के परमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हर में जो संख्याएं दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह, अर्थात यदि प्लस की संख्या है तो उसके माइनस के चिन्ह से, और यदि माइनस की संख्या है तो हम उसको प्लस की चिन्ह के साथ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। और मल्टीपल करके हम a प्लस बी, हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे जिसका प्रोडक्ट होता है, जिसका रिजल्ट और प्रोडक्ट को तौर पे हमें प्राप्त होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो साथियों, हम फिर क्या करेंगे, ये स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर से रूट इजी वे कैंसिल कर देंगे। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने के लिए यदि हमारे पास हर में a प्लस बी है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी से गुणा भाग, अर्थात गुणा भी उसी a प्लस बी से, a माइनस बी से करेंगे, और ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भाग करेंगे, अर्थात गुणा और भाग उसके विपरीत चिन्ह से करने वाले हैं। और यदि हर में a माइनस बी है, हर में a माइनस बी है तो हम a प्लस बी का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, जिससे क्या होगा, हर में साथियों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। और a का स्क्वायर b के स्क्वायर को इजी वे में हम a का और b का रूट को हम हटा सकते हैं। तो साथियों, हमें पता है रूट का मतलब, अर्थात a का रूट की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, माइनस b पर रूट की पावर हमारे पास 2 प्राप्त होगी। और हमें पता है रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अर्थात 1 की पावर 1/2 की रूट होल पावर, जिसमें क्या होगा साथियों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात पावर पर पावर हमेशा क्या होती है, गुणा होती है, जिससे हमारे पास मान होगा a माइनस बी, जो हम इसका इजी वे में इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो साथियों, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब देखते हैं हर का परमीकरण। साथियों, हर के परमीकरण के लिए हम क्या करेंगे, उसके विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा भाग करने वाले हैं। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसका हम इजी आसानी से हम रूट हटा सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। तो साथियों, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। हमारा टॉपिक है हर का परमीकरण या परमीकरण करना। सरलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, परमीकरण करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, हर का परमीकरण करना होता है। साथियों, हमारे पास एक क्वेश्चन है 3√7, एक संख्या है जिसमें हमें दे दिया 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस 2 रूट 2 का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो।
तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन करना होता है। अब साथियों हमें पता है √5 और √2 का मान तो हमारे पास है नहीं, वैसे इसका मान तो होता है लेकिन वो पॉइंटों में आता है और उसका आंसर निकालना थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। तो हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, हर की जो संख्या है जो बीच में सिंबल दे रखा है उसके विपरीत चिन्ह से, अर्थात यदि प्लस दे रहा था हम क्या करेंगे, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अर्थात √5 माइनस √2 से गुणा भाग हम करने वाले हैं। तो साथियों ऊपर है 3√7 बटे है √5 प्लस √2 और हम क्या करने वाले हैं 5 रूट में 5 माइनस रूट में 2 माइनस ऊपर नीचे हम क्या करने वाले हैं गुणा और भाग √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे हम गुणा करने वाले हैं। अब साथियों हमारे पास ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर वाली को ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाली को नीचे से, अर्थात अंश वाली को अंश से गुणा और हर वाली को हर से गुणा। तो साथियों हर में हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं साथियों, हमारे पास हो गया है a प्लस बी और गुणा में है a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात 5 √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √2 का स्क्वायर 2 हमारे पास प्राप्त होगा। और ऊपर का क्या हो जाएगा, वैसे का वैसा गुणा हो जाएगा, अर्थात 3√7 कोष्टक में हमारे पास रहेगा √5 माइनस √2 और नीचे हमारे पास होगा √5 की होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर हमारे पास साथियों आ गया। अब हमें पता है इसका मान होता है 5 और इसका मान होता है 2, 5 माइनस 2 नीचे नीचे क्या बच गया साथियों, नीचे बच गया 3, नीचे 3 बच गया। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम ऊपर मल्टीपल करेंगे, तो साथियों इसको मल्टीपल करने के लिए 5 जो रूट में संख्या है वो रूट वाली संख्या अपने आप में मल्टीपल हो जाएगी ये रूट में, अर्थात 7 × 5 35, अर्थात 3 रूट में हमारे पास कितना प्राप्त होगा, रूट में 35 प्राप्त होगा। अब बीच में सिंपल की स्क्वायर माइनस का, फिर हम इस संख्या को क्या करेंगे अगले वाले से मल्टीपल करेंगे, तो 3 √14 हमारे पास आ जाएगा, 3 √14 आ जाएगा। और नीचे क्या साथियों 3, नीचे 3 बच गया। इसमें से साथियों ऊपर वाली संख्या में से दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, या फिर साथियों हम अंदर सिर्फ 7 को ही मल्टीपल करेंगे, तो साथियों नीचे ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, वो जो 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 35 रूट माइनस रूट में 14। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा √35 माइनस √14, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का मान है। तो साथियों हमने क्या किया है, इसमें हर का परमीकरण किया है। हर का परमीकरण के लिए हमने क्या किया, जो हर में जो संख्या दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर लिया, अर्थात √5 माइनस √2 से हमने गुणा भाग कर लिया। साथ ही गुणा भाग करने पर नीचे के हमें क्या प्राप्त होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्राप्त होगा। a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर को हमने 5 माइनस 2 अर्थात 3 के रूप में लिख दिया और ऊपर जो संख्या है उसको हमने मल्टीपल कर दिया है पहली वाली संख्या से और दोनों से मल्टीपल कर दिया, 3 कॉमन लेके हमने 3 को कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया √35 माइनस √14 जो इसका मान है। अब साथियों हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जो परमीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। साथियों एक एग्जाम्पल की और हम बात कर लेते हैं जो परमीकरण पर आधारित हमारा क्वेश्चन होगा। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगले वाले क्वेश्चन में भी हमें एक संख्या दे रखी है, उसका हमें क्या मान हमें क्या करना है साथियों, मान ज्ञात करना है। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन होगा √3 और 7 रूट में 7 है बट्टे हो जाएगा √5 प्लस √2, बीच में हम ले लेते हैं माइनस 7 माइनस ले लेते हैं साथियों 2, 5 कैंसिल हो जाएगा इससे, प्लस 3 ले लेते हैं साथियों और यहाँ पे 7 3 और 4 ले लिया। तो साथियों हमें इसका क्या ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो।
मान ज्ञात करो। तो साथियों ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें है 3√7/5 प्लस √3 माइनस 5√3/7 माइनस √3, इसी प्रकार प्लस 2√4। साथियों 4 तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 लेने पर 5 ले लेते हैं, 4 तो रूट से बाहर निकल रहा है, और √5 प्लस √3 हमारे पास है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, मान ज्ञात करना है। साथियों यहाँ पे हम 2 ही ले लेते हैं। अब साथियों हमें क्या करेंगे, एक एक संख्या का हम परमेकरण करेंगे। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक एक संख्या का परमेकरण करेंगे। तो साथियों पहले इसका परमेकरण करते हैं। इसका परमेकरण करेंगे तो हमारे पास है 3√7/5 प्लस √5। अब क्या करेंगे परमेकरण, इसका विपरीत चिन्ह से हम क्या करने वाले हैं, गुणा भाग करने वाले हैं। विपरीत चिन्ह अर्थात √5 माइनस √2 से गुणा, और √5 माइनस √3 से भाग हम करने वाले हैं। इसी प्रकार आगे वाले में भी जो हर में है उसके विपरीत चिन्ह से हम क्या करने वाले हैं, गुणा भाग करने वाले हैं। बीच में किसका सिंबल है साथियों, बीच में माइनस का सिंबल है। 5√3/√7 माइनस √2, और इसके विपरीत चिन्ह अर्थात √7 प्लस √2/√7 प्लस 2। साथियों हमें पता है यदि किसी संख्या को समान संख्या से गुणा भाग कर दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बीच में जो प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लेते हैं 2√2/√5 माइनस प्लस √3, और इसके विपरीत चिन्ह अर्थात माइनस से √5 प्लस √5 माइनस √3/√5 प्लस √3। विपरीत सिंबलों से हमने क्या कर लिया, इसको गुणा भाग कर लिया। अब साथियों एक एक का हम सॉल्यूशन करते हैं। अब साथियों देखना यहाँ पे होगा a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 अर्थात 3 प्राप्त होगा। एक बार लिख लेते हैं साथियों, और इस संख्या को भी अंदर क्या कर लेते हैं साथियों, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे साथियों 3 तो बाहर शेष पल बच गया, और अंदर 7 5 से मल्टीपल होगा तो साथियों 35 √35, और बीच में किसका सिंबल आएगा साथियों, बीच में माइनस का सिंबल आएगा, और √14 बच गया। अब इसी प्रकार नीचे होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट के रूप में जो हमारे प्राप्त है उसका हमने मान डायरेक्ट लिख दिया। अब बीच में माइनस का सिंबल है, फिर से इस √3 को तो अंदर मल्टीपल करते हैं, √5 बाहर कॉमन ले रखा है, 5 को अंदर करने पर 21 √21, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का, फिर √6 हमारे पास आ जाएगा। अब नीचे साथियों बचने वाला है 7, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना है √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर हम अंदर क्या करने वाले हैं, इस √2 को दोनों से मल्टीपल करने वाले हैं। √2 तो बाहर है और √2 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो √10 प्लस √6 हमारे पास आ जाएगा। नीचे हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी। साथियों यहाँ पे हमें माइनस लेना है क्योंकि हमें क्या करना है, विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। तो यहाँ पे यदि प्लस है तो हमें क्या करना है, विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस है, क्योंकि जो बीच में सिंबल है माइनस वो भी माइनस आएगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का पास हमारे पास फॉर्मूला है जिसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर है। अब साथियों हमारे पास हमें यहाँ पे दिख रहा है साथियों √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अर्थात 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का मान होता है 3, 3 ऊपर वाले से क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचने वाला है साथियों 35, रूट में 35, बीच में माइनस का सिंबल है तो बीच में माइनस, और रूट में 14। अब यहाँ पे किसका सिंबल है साथियों, माइनस का सिंबल है। फिर यहाँ पे देखना साथियों √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अर्थात 7 माइनस 2 है, हमारे पास 5 बचने वाला है, जो 5 ऊपर क्या हो जाएगा साथियों, 5 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचने वाला साथियों 21 √21 प्लस √6 प्लस का √6 साथियों हमारे यहाँ पे बचने वाला है। साथियों ये प्लस का नहीं, ये बचेगा साथियों माइनस का 7 है।
ये बचेगा माइनस का, क्योंकि साथियों ये माइनस का सिंबल है, यू इससे भी मल्टीपल होगा और ये इससे भी मल्टीपल होगा। तो -21 से मल्टीपल होगा तो -√21, और यहाँ पे जो प्लस है, प्लस से मल्टीपल होगा तो -√6 हमारे पास प्राप्त होगा। अब यहाँ पे साथियों 5 का √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, अर्थात 5 - 3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर है वो ऐसा 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 लिख लेते हैं। इस बार प्लस √10 -√6। अब साथियों जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं और बाकी हमारा आंसर होगा। तो साथियों हमें दिख रहा है कि एक तो 6 इसमें कट रहा है, एक तो 6 हम काट देते हैं, बाकी कोई सा कट नहीं रहा है तो हम उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा √35 -√14 -√21 और प्लस √10। साथियों इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है √35 -√14 -√21 प्लस √10। हमारा क्वेश्चन था साथियों 5 3 √7 बटे √5 प्लस √2 -5 √3 बटे √7 -√2 प्लस √2 बटे 5 प्लस √3 का मान याद करो। तो साथियों इसमें हमने क्या किया, जो हर में जो संख्या थी उसको विपरीत चिन्ह वाली संख्या से गुणा भाग करके उसका परमेकरण कर लिया। तीनों संख्याओं को हमने क्या कर लिया, अलग अलग परमेकरण कर लिया। परमेकरण करने के बाद हमने सॉल्यूशन किया, नीचे a+b और a-b का हमारे पास प्रोडक्ट आया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसका मान हो गया a-b यहाँ पे 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी हमने लेगी। इसी प्रकार यहाँ पे 7 - 2 5 आया, 5 ऊपर कॉमन आ रखा है तो हमने 5 को काट दिया और 21 रूट में 21 और रूट को 6 यहाँ पे माइनस के लिख दिए। आगे इसी प्रकार √5 - 3 अर्थात √5 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, 5 - 3 2 आया, ऊपर 2 कॉमन ले रखा है हमने तो 2 को 2 कैंसिल कर दिया, बाकी प्लस का रूट में 10 और माइनस का रूट में 6। इसी प्रकार हमने फिर साथियों ये कटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के हैं तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे साथियों, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस का √6 और ऐड हो गए। यदि ये विपरीत चिन्ह का होता तो हम इसको काट सकते या घटा सकते थे, लेकिन ये समान चिन्ह के हैं, ये कटने वाले नहीं है साथियों, √6 ही आएगा, अर्थात ये दोनों अपने आप में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह के हैं तो 2√6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो इसका मान आने वाला है। अब साथियों हम बात करते हैं सततता के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थात घातांक और करने के कुछ क्वेश्चन है जो सततता के आधार पर होते हैं, हम उनका साथियों बेसिक भी देखने वाले हैं, इसके अलावा उसकी हम ट्रिक भी देखने वाले हैं और एक एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको उन सभी को हम बात करने वाले हैं। तो साथियों हमारा अगला टॉपिक होगा सततता के आधार पर, अर्थात घातांक और करने का एक टॉपिक है, सततता के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उनके हम मान निकालना सीखने वाले हैं। साथियों उसमें हम पहले देखेंगे बेसिक के आधार पर, पहले हम देखेंगे कि हम बेसिक के आधार पर उन क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं और बाद में हम देखेंगे ट्रिक के आधार पर हम, और ये भी देखेंगे कि उसमें जो ट्रिक जो बनाई हुई ट्रिक है वो कहाँ से निकलती है और ट्रिक कैसे बनाई हुई है, वो साथियों बेसिक से ट्रिक बनाई जाती है। हम वो स्टेप भी देखेंगे कि ये ट्रिक बेसिक से कैसे निकाली गई है। हमारा क्वेश्चन होगा सततता के आधार पर, सततता के आधार पर। तो साथियों हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। साथियों हमारा पहला एग्जांपल होगा, जैसे हम बात करते हैं रूट अक्ष प्लस रूट अक्ष प्लस रूट अक्ष। तो साथियों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही संख्या जो कहां तक चलती है साथियों, इन्फिनिटी तक चलने वाली है, इसका मान ज्ञात करो। इस प्रकार की क्वेश्चन है जिसका हमें का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो साथियों ये एक एग्जांपल है जिसके माध्यम में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अक्ष के स्थान पे कुछ संख्याएं हमें दी हुई होती है। साथियों इसमें क्या होगा, जहां बीच में प्लस दिया हुआ है और ये अनंत काल तक चलती रहती है और रूट पे रूट लग रखा है। इस प्रकार की क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, तो साथियों इसका हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने अक्ष की जगह हमने लिख दिया साथियों 12, रूट में 12 प्लस फिर से कितना 12 प्लस फिर से 12, ये साथियों ये कहां तक चलता रहता है, ये इन्फिनिटी तक
चलता रहता है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं हो। तो साथियों पहले तो हम देखते हैं इसका बेसिक, फिर देखते हैं इसको ट्रिक के आधार पर। साथियों इसको बेसिक के आधार पर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे हमने इसको अक्ष मान लिया, अर्थात हमारे पास ये मान लिया कि ये अक्ष बराबर है, ये अक्ष बराबर है। अब हम क्या करेंगे साथियों, हम करेंगे इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों ओर, अर्थात LHS और RHS दोनों पदों में हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करने पर यहाँ पे होगा अक्ष का स्क्वायर बराबर में हो गया 12। साथ ही स्क्वायर करने पर ये एक रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर एक, इस रूट का मान होता है 1/2 और स्क्वायर से वो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 अर्थात 1 मान आ जाएगा। तो साथियों इसका स्क्वायर करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको 12 प्लस आगे जो मान है वो 12 प्लस 12 जो इन्फिनिटी तक ये चलता ही रहेगा साथियों। ये कहां तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा। इसमें आ गया 12 प्लस स्क्वायर करने के बाद ये एक 12 बाहर निकल गया, बाकी जो संख्या है वो हमने ऐसी की ऐसी लिख दी और इस साइड क्या कर दिया, अक्ष का अक्ष स्क्वायर हो गया। अब साथियों हमें पता है अक्ष बराबर हमने क्या मान रखा है, ये वाला, इसकी स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, इसकी स्थान पर हम अक्ष लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अक्ष बराबर माना है 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस जो इन्फिनिटी तक अनंत अनंत स्थिति तक चल रहा है। तो साथियों हम इसको अक्ष स्क्वायर बराबर 12 प्लस अक्ष के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अक्ष बराबर हमने ये क्वेश्चन में ही माना था। अब साथियों हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। इस द्विघात समीकरण का हम क्या करेंगे साथियों, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको एक साइड में ले लेते हैं और बराबर 0 कर लेते हैं। तो हमारे पास मान प्राप्त हो गया अक्ष का स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस 12 बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब साथियों हमने इस द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना होता है, जो बीच का जो अक्ष का मान होता है उसके दो टुकड़े इस प्रकार के करने होते हैं जिनका गुणा तो इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए और जिनका प्लस और माइनस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो साथियों इसको हम बोलते हैं विखंडन विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, विखंडन विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, जिसमें हम क्या करेंगे, जो बीच का पद होता है, जो अक्ष का मान होता है जिसकी पावर 1 होती है, उसका हमें ऐसी दो संख्याओं में टुकड़े करने हैं जिन दोनों का गुणनफल तो अक्ष स्क्वायर और अचर के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और जिसका प्लस माइनस बीच वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो साथियों हम इसका टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा करने पर हमें प्राप्त हुआ अक्ष स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x बराबर 12 बराबर 0। अब देखना साथियों 4x और 3x का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 12x स्क्वायर, जो अक्ष स्क्वायर और 12 का गुणनफल है। और इन दोनों का हम बात करें हैं योग, तो इसका मान होता है माइनस अक्ष, माइनस 3x में से प्लस 3x निकालने पर माइनस अक्ष प्राप्त होता है जो हमारे पास ये है। अब साथियों हम क्या करेंगे, दो के पेयर बना के उसमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं अक्ष, अक्ष कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा अक्ष माइनस 4, फिर से इन दोनों में से अक्ष कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3x कॉमन ले लेते हैं साथियों, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 इसमें से आ रहा है 3 इसी में से आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा अक्ष माइनस 4 बराबर 0। अब साथियों हमें क्या पूछा है, इसका मान पूछा है साथियों। तो साथियों इसका मान हमेशा किस में प्राप्त होगा, इसका मान हमेशा धनात्मक संख्या में प्राप्त होने वाला है, क्योंकि साथियों इस जो समीकरण है इससे हमारे पास दो मान प्राप्त हो रहे हैं। एक मान तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है अक्ष माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा मान अक्ष प्लस 3 बराबर 0, दो मान प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इसके दो हम विखंडन के रूप में लिख सकते हैं, एक तो अक्ष माइनस 4 और दूसरा हमारा विखंडन है अक्ष प्लस 3 बराबर 0। एक के बराबर 0 लिख के हम देखते हैं तो अक्ष बराबर 1 तो मान हमारे पास यहाँ से हमें 4 प्राप्त हुआ और यहाँ से हमें माइनस के 3 प्राप्त हुआ। तो साथियों इस द्विघात समीकरण का मान माइनस तो पॉसिबल है नहीं, इसका मान हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस में ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये संख्या किस में है, प्लस में आ रही है, तो इसका मान हमें हमेशा प्लस में प्राप्त होगा। तो इसका मान होगा साथियों 3, इसका मान आने वाला है हमारे पास प्लस वाली जो संख्या है 4, जो इसका मान आने वाला है, ये 4 इसका आंसर है। अब साथियों हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो साथियों इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या होती है, जो संख्या दे रखी है उसका हमें क्या करना है, दो संख्याओं में टुकड़े करने हैं, दो संख्याओं में टुकड़े करने हैं। वो टुकड़े किस प्रकार से होने चाहिए साथियों, वो टुकड़े एक तो अपने आप में सह अभाज्य होने चाहिए, वो टुकड़े अपने आप में एक तो सह अभाज्य होने चाहिए।
सहअभाज्य सहअभाज्य होने चाहिए और जिनका अंतर एक होना चाहिए, अंतर एक हो। इस प्रकार के हमें इसके दो टुकड़े करने, जैसे 12 के दो टुकड़े 3 और 4। साथियों इनका अंतर कितना है, अंतर एक है, ये सहअभाज्य है और इनका गुणनफल कितना है, 12 है। अर्थात हमने 12 के दो टुकड़े किए, एक तो 3 और एक 4, और इनमें से बड़ा वाला टुकड़ा लेना है। यदि बीच में प्लस का सिंबल आ रहा है तो इसमें से बड़ा वाला टुकड़ा लेना है। यदि प्लस का सिंबल आ रहा है तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी वाली संख्या लेनी है। इस संख्या के दो टुकड़े करने हैं, ये साथियों एक ट्रिक है जो कई गाइडों में दे रखी है। अर्थात सहअभाज्य टुकड़े करने हैं जिनका अंतर एक होना चाहिए, और उसमें से हमें बाद में क्या लेना है, प्लस में है तो बड़ा वाला टुकड़ा लेना है। अब साथियों ये ट्रिक निकली कहां से है, उसकी बात करते हैं। ट्रिक की बात करें तो जो संख्या दे रखी है उसके हमें दो टुकड़े करने हैं और बड़ी वाली संख्या लेनी है। अब साथियों आप देख सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये ट्रिक निकाली गई है इस द्विघात समीकरण से। साथियों हमारे पास जो ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई है, x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 12, तो हमें साथियों हमेशा इस द्विघात समीकरण के अंदर एक मान होगा, जो मान दे रखा है वो संख्या ही लास्ट में अचर रूप में प्राप्त होगी, और हमें क्या करना होगा, इस द्विघात समीकरण में उस अचर के ही टुकड़े करने हैं। हमेशा उस अचर ही के हम क्या करेंगे, टुकड़े करने वाले हैं। तो साथ ही वो टुकड़े इस अचर के मान के ही करने वाले हैं, और एक मान प्लस में प्राप्त होगा और एक मान माइनस में प्राप्त होगा, और इसमें माइनस में हमेशा छोटा वाला मान प्राप्त होगा और प्लस में हमेशा बड़ा वाला मान प्राप्त होगा। तो साथियों इसी आधार पर इस ट्रिक को बनाया है कि इस द्विघात समीकरण में जिस संख्या का हम टुकड़ा करेंगे वही संख्या यहाँ पे टुकड़ा कर रखा है, और इसमें बड़ी वाली संख्या ले रखी है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या ही इस समीकरण में हमेशा प्लस की आने वाली है। तो साथियों हमने क्वेश्चन की बात की है, फिर उसकी हमने ट्रिक भी बात की, और ये भी देखा है कि वो ट्रिक कहाँ से निकाली गई है। साथियों वो ट्रिक इसी द्विघात समीकरण से निकाली गई है। अब साथियों हम एक एग्जांपल की ओर लेके बात कर लेते हैं, जो इसी टाइप या इसी ट्रिक और इसी बेसिक से उसका आंसर निकाला जाएगा। साथियों हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 6 वाली, ले ली एक संख्या 6 ले ली। क्वेश्चन है हमारे पास में, ले लेते हैं 6 ले लिया जो प्लस स्थिति में है, और ये अनंत स्थिति तक या अनंत बार तक ये चल रहा है। प्लस ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो साथियों इसकी हम बात करेंगे पहले ट्रिक के आधार पर। ट्रिक के आधार पर इसकी बात करें तो साथियों ये 6 के टुकड़े कितने होते हैं साथियों, 2 × 3, और इसमें से बड़े वाला टुकड़ा हमें लेना है, अर्थात इसका आंसर कितना होगा साथियों, 3 होगा। अब बात करते हैं इसको हम बेस के आधार पर। बेस के आधार पर बात करेंगे तो इसको हमने अक्ष बराबर मान लिया। अक्ष बराबर मानने के बाद दोनों साइड में हमने क्या किया, वर्ग वो का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर इस साइड अक्ष स्क्वायर -6 बराबर 6 प्लस, अब साथियों जो ये मान वापस लिखेंगे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे साथियों, अक्ष, अर्थात जो हमने माना है उसी को ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास साथियों द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, जो हो गया अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष -6 बराबर 0। इसके हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े करने हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या का दो टुकड़ा करेंगे। तो वही हमारे पास -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। दो में से हम कॉमन लेने वाले, इसमें से अक्ष कॉमन लेने पर बचेगा अक्ष -3, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा अक्ष -3। अब दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक हमारा खंडन हो गया अक्ष +2 और दूसरा हो गया अक्ष -3 बराबर 0 है। पहले वाला अर्थात अक्ष +2 बराबर 0 रखने पर हमारे पास अक्ष का मान कितना प्राप्त हुआ साथियों, -2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि अक्ष -3 बराबर 0 रखने पर हमारे पास अक्ष का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। साथियों इसका मान माइनस में तो संभव है नहीं, तो इसका मान हमेशा प्लस में रहेगा, अर्थात अक्ष का मान कितना होगा, 3 होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होने वाला है। अब साथियों हम बात करते हैं, यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ हो, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं साथियों, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था 6 वाला, उसी को हम लेके देख लेते हैं। यदि साथियों यहाँ पे क्या दिया हो, प्लस की जगह माइनस दिया हुआ हो, तो हमें क्या करना है,
जो अनंत स्थिति तक साथियों चलता है, और प्लस की जगह हमें क्या दिया हो, माइनस दिया हो। अब जैसे साथियों हमने अभी 6 वाली क्वेश्चन की बात की थी, 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, और ये अनंत स्थिति तक चलता है का मान याद करो। तो साथियों इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे। अक्ष मानने के बाद हम क्या करेंगे, वापस इसका स्क्वायर करने वाले। स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा अक्ष स्क्वायर बराबर 6 माइनस आगे है रूट 6, आगे जो एसी की एसी माइनस बीच में लगाते हुए ये अनंत स्थिति तक क्या होगा, चलता रहेगा। ये अनंत स्थिति तक चलेगा। अब साथियों इस जो रूट में 6 माइनस रूट 6 इसके बराबर हमने क्या मान रखा है, अक्ष मान रखा है। तो इस स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, वापस अक्ष लिख सकते हैं। तो अक्ष स्क्वायर बराबर 6 माइनस अक्ष हमने लिख दिया। अब साथियों हमारे पास ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए। द्विघात समीकरण में हमने क्या करना है, वापस बराबर के एक साइड में ले लेते हैं, अर्थात अक्ष स्क्वायर। इस बार साथियों ये इस साइड माइनस का है, तो इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का अक्ष माइनस का 6 बराबर 0। फिर वही द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है जिसका हम क्या करने वाले हैं, टुकड़ा करने वाले हैं। तो साथियों इस बार टुकड़ा करने में कुछ एक सिंबल का परिवर्तन आ रहा है। पिछली बार यहाँ पे माइनस आ रहा था, इस बार यहाँ पे प्लस आ रहा है। अर्थात हमें क्या करना है, इस माइनस अक्ष का दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनखंड तो माइनस 6 अक्ष स्क्वायर प्राप्त हो, और इसका प्लस में प्लस माइनस करने पर प्लस में अक्ष प्राप्त हो। तो टुकड़े करेंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष माइनस 2 अक्ष प्लस माइनस 6 बराबर 0। फिर से दो दो के करके हम क्या करने वाले हैं, कॉमन करने वाले हैं। साथियों देखना इन दोनों के गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड हमारे पास प्राप्त होता है माइनस का 6 अक्ष स्क्वायर, और बात करें इन दोनों के प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का अक्ष अर्थात प्लस के 3 अक्ष में से माइनस का 2 अक्ष निकालने पर प्लस का 1 अक्ष बचता है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, अक्ष कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा अक्ष प्लस 3। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे साथियों, -2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने पर अक्ष प्लस 3 बचने वाले। साथियों इनमें से माइनस कॉमन लेने पर सिर्फ अक्ष बचा है, और इसमें से -2 कॉमन लेने पर +3 बचा है, बराबर 0 है। अब हम इसको लिख सकते हैं अक्ष -2 और अक्ष -3 के रूप में, अक्ष प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 0। यदि इसको पहले पद को अक्ष के बराबर 0 रखेंगे अर्थात अक्ष -2 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास अक्ष का मान कितना प्राप्त होगा, अक्ष का मान साथियों प्लस में 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि अक्ष प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, अक्ष प्लस 3 बराबर 0 रखने पर हमें अक्ष का मान प्राप्त होगा, लेकिन वो माइनस में प्राप्त होगा। अब साथियों इस समीकरण का मान तो हमें पता है कि प्लस में आएगा, माइनस में तो संभव है नहीं। इस समीकरण का मान प्लस में आएगा, माइनस में तो संभव है नहीं साथियों इस प्रकार की समीकरणों का। तो माइनस वाला मान तो हो नहीं सकता, ये तो एक काल्पनिक मान है साथियों। अर्थात इसका मान किसका होगा, जो प्लस वाला है वो ही इसका मान होगा। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो साथियों वही ट्रिक है कि जो संख्या दे रखी है उसके हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े हमने कर लिए 2 × 3। अब यदि बीच में माइनस का सिंबल है तो हमें क्या लेना है, छोटे वाला मान लेना है। और यदि यहाँ पे प्लस का सिंबल होता तो हमें क्या लेना है, बड़े वाला मान लेना है। ये साथियों ट्रिक है जो इस बेस से ही निकाली गई है, क्योंकि साथियों माइनस वाले में यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण बनती है, जो द्विघात समीकरण बनने वाली है, इसमें जो बीच की संख्या है उस पे प्लस का सिंबल आएगा, जिसे टुकड़े करने पर जो छोटे वाला मान होगा वही आंसर रहने वाला है। माइनस के क्वेश्चन में छोटे वाला टुकड़ा होगा, जो खंडन होगा, यही हमारा आंसर रहने वाला है। इसीलिए हमने माइनस छोटे वाली संख्या ली है। और यदि बात करें प्लस वाले में ये जो द्विघात समीकरण बनने वाली है, उस द्विघात समीकरण में जो अक्ष वाली संख्या है वो माइनस में रहेगी। वो माइनस में रहने के कारण हम जो टुकड़े करेंगे उसमें जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा उसका मान हमें किस में प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा, और वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि माइनस वाला तो काल्पनिक है, वो संभव है नहीं आंसर, तो हम प्लस वाले मान को ही लेके चलते हैं। इसीलिए साथियों प्लस वाले क्वेश्चन में तो क्या होगा, बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होगा, और माइनस वाले क्वेश्चन में छोटे वाला टुकड़ा विखंडन करने के बाद में जो छोटा वाला टुकड़ा होगा वो आंसर हमारा होने वाला है। तो साथियों हमने देख लिया यदि बीच में प्लस हो बीच में माइनस हो तो आंसर इसका कैसे निकालते हैं सत्यता के आधार पर। अब साथियों हम बात करते हैं यदि बीच में गुणा का सिंबल हो।
और वो अनंत स्थिति तक चलता हो या वो n स्थिति तक चलता हो, उनकी हम क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। सततता पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे जिसमें बीच में सिंपल किसका हो साथियों, गुणा का सिंपल हो। जैसे एग्जांपल, अक्स बीच में कुछ ही नहीं दे रखा हो, प्लस माइनस वगैरह कुछ ही नहीं दे रखा हो, तो हम बीच में क्या मानते हैं साथियों, इस स्थिति में बीच में डॉट प्रोडक्ट मानते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट अर्थात इसको गुणा हम मानते हैं। और साथियों ये अनंत स्थिति तक चलता रहता है, ये अनंत स्थिति तक चलता रहता है। तो साथियों इस स्थिति में हमें आंसर निकालने के लिए हम एक बार तो बेसिक से देखेंगे और फिर इसको ट्रिक के आधार पर भी देखने वाले हैं। तो साथियों इसका आंसर तो होगा साथियों, जो अक्स है वही आंसर इसका प्राप्त होने वाला है, अर्थात जो मान है अक्स वाला वही हमें मान प्राप्त होने वाला है। ये तो है ट्रिक। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक से, और बेसिक में भी हम देखते हैं कि वो अक्स मान कहां से कैसे निकाला गया है, कि हम इसका मान डायरेक्ट अक्स भी लिख सकते हैं। तो साथियों इसकी जगह एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 7। 7 में हमने ले लिया 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7। इस प्रकार ये कहां तक चलता है साथियों, इन अनंत स्थिति तक चलता है। अब हम क्या करेंगे, इसको साथियों अक्स बराबर मान लेते हैं। अक्स इस बराबर मानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करने वाले हैं। दोनों ओर स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा अक्स स्क्वायर बराबर साथियों, एक जो रूट की संख्या है वो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, अर्थात 7 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन साथियों अंदर वाला बाकी 7 तो इसी प्रकार ही रहने वाले हैं, जो कहां तक चलता है साथियों, अनंत स्थिति तक चलते रहेंगे। अब साथियों हमने इसके बराबर अक्स, इस संख्या के बराबर हमने क्या लिखा था, अक्स लिखा था, अभी क्वेश्चन में अक्स लिखा था। तो इसकी जगह अर्थात ये एक 7 तो बाहर आ गया, इसके अलावा रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 जो अनंत स्थिति चल रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अक्स लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी जगह इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अक्स लिख सकते हैं। तो अक्स स्क्वायर बराबर 7 अक्स हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, बराबर के एक साइड में ले लेते हैं दोनों को। अक्स स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस का है तो इस साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। साथियों इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, अक्स कॉमन ले लेते हैं। अक्स कॉमन लेने पर हमारे पास प्राप्त होगा साथियों, अक्स कॉमन लेने पर यहाँ पर अक्स बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, बराबर 0 है। अब साथियों एक बार अक्स बराबर हम 0 रखेंगे तो अक्स बराबर 0 मान प्राप्त हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, अक्स प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे, अक्स माइनस 7 है, अक्स माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो इस स्थिति में अक्स का मान हमारे पास 7 प्राप्त होगा, वो साथियों प्लस का, क्योंकि इस साइड में ये माइनस का है तो उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। यही हमारा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसका 0 आंसर तो पॉसिबल है नहीं, बड़ा वाला अर्थात अक्स के बराबर 7 ही हमारा इसका आंसर होगा, जो हमने डायरेक्ट ट्रिक के आधार पर भी बताया था कि इसका मान हमेशा 7 रहने वाला है। अब साथियों बात करते हैं कि ये ट्रिक निकली कहां से। साथियों ये जो मल्टीपल में होता है, जो डॉट प्रोडक्ट के रूप में जो क्वेश्चन होता है, जिसके हमारी जो द्विघात समीकरण बनती है, उसमें क्या होता है, अक्स वाला पद विलुप्त हो जाता है। जो गुणा के रूप में इस पहले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो द्विघात समीकरण बनने वाली है उसमें से एक पद हमारा विलुप्त हो जाता है। जो घात 1 या अक्स का जो मान होता है, जो पद होता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण हम दो ही संख्या बचती है उससे डायरेक्ट कॉमन लेके, डायरेक्ट अक्स कॉमन लेके हम आंसर निकालते हैं। तो जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वही हमारा हमेशा आंसर या मान के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात 7 से गुणा करेंगे तो 7, यदि 8 से गुणा करेंगे तो 8, 9 से गुणा करेंगे तो 2, अर्थात n यहाँ पे क्या रहेगी, एक प्राकृत संख्या या परमेय संख्या के रूप में भी बोल सकते हैं। ये पूर्ण प्राकृत संख्या के रूप में हमेशा रहने वाली है साथियों। तो साथियों इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक तो इसका मान डायरेक्ट जो भी है अक्स की जगह अक्स ही हमेशा मान रहेगा। बेस से बात करेंगे तो हमें बेस के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, बराबर अक्स मानेंगे, बाद में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद अक्स का वापस मान रखेंगे और द्विघात समीकरण बनने वाली है। द्विघात समीकरण को एक साइड में लेके हमने सॉल्यूशन कर लिया और अक्स का मान निकाल लिया। अक्स का मान हमारे पास 7 आ गया। अब साथियों इसमें बात करते हैं, यदि ये स्थिति अनंत काल तक न चल के एक n स्थिति तक चलती है तो उस स्थिति में हम बात करते हैं कि उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। साथियों यदि ये स्थिति जो अक्स का जो मान है वो अनंत स्थिति तक ना चल के एक अर्थात निश्चित n स्थितियों तक, n स्टेप तक ही चलता, अर्थात n रूट अक्स रूट अक्स रूट अक्स, ये कहां तक चल रहा है साथियों, n बार ही चल रहा है, n बार तक चल रहा है तक हो तो
तो साथियों इस स्थिति में हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अब साथियों इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल जैसे अक्स के स्थान पे हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे अक्स के स्थान पे हमने 5 ले लिया साथियों, अक्स की जगह हमने क्या ले लिया साथियों, 5 ले लिया। और ये n बार चल रहा है, n बार कितना भी हो सकता है। जैसे n हमने ये 4 स्थितियों में ले लिया कि ये 4 संख्याओं तक चल रहा है, 1 2 3 4 संख्याओं तक चल रहा है। n का मान यहाँ पे कितना होगा साथियों, 4 हो गया। n का मान यहाँ पे 4 हो गया और x का मान यहाँ पे 5 हो गया। अब साथियों इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने देखा था साथियों इसमें इसमें बराबर n तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि बराबर n लिखेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो साथियों ये स्थिति 3 बच जाएगी। यदि बराबर n रख के उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 एक बाहर आ जाएगा, वापस 3 ही बचेंगे। अर्थात x का मान इसमें हम वापस नहीं रख सकते, क्योंकि x बराबर हम इस क्वेश्चन में मानने वाली जो संख्या है वो एक 4 स्थितियों में आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम करने के लिए हम बात करेंगे कल जो हमने किन क्वेश्चनों की बात की थी, जिनमें हमने क्या किया था, एक स्क्वायर का सॉल्यूशन किया था। अर्थात साथियों हम क्या करेंगे, पहले अंत वाले जो स्क्वायर की संख्या है उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इससे पहले वाले का, फिर इससे पहले वाले का। इस प्रकार एक स्थितियों में इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों पहले हम बात करते हैं इसकी। साथियों यदि इसका क्या करेंगे हम, रूट हटाने के लिए पावर कितने लगाते हैं, 1/2 पावर लगाते हैं। तो साथियों इसको हम लिख सकते हैं √5 और √5। और जो ये वाली जो 5 में रूट है, इस रूट को हटा के यहाँ पे लगा देंगे 5 की पावर 1/2। अब साथियों हमारे पास है इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अब साथियों हमने कल देखा था घातांक के रूल में, यदि आधार समान हो तो घातों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। यदि आधार समान हो तो हम घातों को क्या करते हैं साथियों, हम जोड़ते हैं। तो इसकी घात कितनी है साथियों, 1 है और इसकी घात कितनी है, 1/2 है। अर्थात इन दोनों को वापस एक मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ने वाले हैं। तो इन घातों को हम जोड़ेंगे तो आगे मान आने वाला है साथियों √5 और इसकी जो आगे वाली संख्या है जो रूट में है, इसकी पावर कितनी रहने वाली है साथियों, 5 की पावर कितनी रहने वाली है। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो 2 और 1 3/2 है, 1 + 1/2 का मान होता है 3/2। तो साथियों एक संख्या पर से हमने रूट हटा दिया, एक संख्या से हमने रूट हटा दिया। अब साथियों जो ये सेकंड रूट है इसको उठाएंगे तो इसकी होल पावर कितनी रहने वाली है, 1/2। क्योंकि किसी भी संख्या का होल अर्थात रूट हटाते हैं तो उसके ऊपर पावर कितने लगाते हैं, 1/2 हम लगाने वाले हैं। तो अब हम इसको वापस लिखेंगे √5 और आगे वाले इस संख्या से क्या करने वाले हैं साथियों, हम रूट हटाने वाले। इसका रूट हटाएंगे तो ये मान है 5 की पावर 3/2 की होल पावर कितनी आएगी साथियों, 1/2 आएगी। पावर पे पावर है तो हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। साथियों हमने कल घातांक के रूल में हमने देखा था अक्स की पावर 1 की पावर अक्स 1 की पावर n की होल पावर n हो तो हम इसको 1 की पावर n m के रूप में लिखते हैं। ये शायद हमने कल घातांक में देखा था। अर्थात 1 की पावर n की होल पावर n हो, अर्थात घात पे घात हो तो घातें क्या होती है, अपने आप में गुणा होती है। इसी प्रकार पावर 3/2 की होल पावर 1/2, अर्थात घातें क्या होगी साथियों, अपने आप में गुणा होने वाली है। अर्थात 3/2 × 1/2 ये अपने आप में गुणा होगी तो हमारे पास प्राप्त होगा 3/4। अब साथियों इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इस की पावर कितनी रहेगी साथियों, 3/4 और इसकी पावर कितनी है साथियों, इसकी पावर है 1 है। इस 5 की पावर 1 है रूट के अंदर और इसकी पावर कितनी रहने वाली है, 3/4। तो आगे वाले स्टेप में हम लिखेंगे 5 फिर से रूट में इसकी पावर कितनी है साथियों, इसकी पावर 1 है। यदि किसी संख्या पर पावर नहीं दे रखी है तो उसकी पावर कितनी रहती है साथियों, 1। रूट के अंदर है साथियों, नहीं कि रूट के बाहर। और इस 5 की पावर कितने वाली है, 3/4। अब साथियों फिर से ये दो संख्याओं का आधार समान है तो घातें अपने आप में क्या होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ पे 1 + 3/4 1 + 3/4 होता है 7/4। अर्थात साथियों इन दोनों को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7/4 के रूप में हम लिख सकते हैं। 5 बटे रूट में 5 है, फिर अंदर वाले फिर रूट और 5 की पावर कितनी रहेगी साथियों, 7/4। अब साथियों यदि इस रूट को हटाएंगे तो इसमें होल पावर कितनी आएगी साथियों, 1/2 आएगी। अर्थात यदि इस रूट को हटाएंगे
तो इसमें होल पावर कितनी आएगी साथियों? अब देखो साथियों, ये रूट पांच तो हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब अंदर वाला इस रूट को हमने हटाना है, इस रूट को। यदि इस रूट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर कितनी है 7/4 की होल पावर कितनी रहेगी 1/2। अब घात पे घात है तो वो अपने आप में क्या रहेगी, मल्टीपल हो जाएगी। घात की घात हमेशा क्या होती है, मल्टीपल होती है। अर्थात 4/7 इंटू 1/2 बराबर होते हैं 7/8। इसका मान हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 7/8। फिर से इस पे पावर 1 है, इस पे 7/8 है, तो पावरें क्या हो जाएगी, अपने आप में जुड़ जाएगी। पावरें जुड़ेगी, पावरें अपने आप में जुड़ जाएगी, तो इसका मान होगा रूट के अंदर हो जाएगा 7 8 15 15/8 15/8। फिर से हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पे होल पावर 1/2 अर्थात 5 की पावर 15/8 की होल पावर 1/2। पावर पे पावर है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अर्थात 15 की पावर 5 की पावर 15/16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। 5 की पावर 15/16 इसका आंसर है, जिसका हमने सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, एक एक स्टेप से हटाया है। वैसे साथियों हमने एक एक स्टेप से हटाया है तो हमें इसमें टाइम लगा है, वैसे इसमें टाइम नहीं लगता, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, इसको करेंगे तो इस पे पावर जैसे कि हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। फिर इसकी पावर 1 है, एक प्लस 1/2 होती है, हमें पता है 3/2 हो जाएगी। 3/2 पे पावर ये रूट हटेगी तो हमें पता है 1/2 से मल्टीपल होगा, अर्थात यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 4 इसमें एक जुड़ने वाला है, जुड़ने पर ये हमारे पास 7/4 हो जाएगा। फिर किसे 1/2 से मल्टीपल होगा तो 7/8 हो जाएगा। फिर एक जुड़ने वाला है, एक जुड़ते ही हमारे पास हो जाएगा 15/8। 15/8 में फिर पावर 1 पावर इससे क्या होने वाले 1/2 गुना होने वाले, तो हमारे 5/16। तो साथियों ये कुछ ही लाइनों में इसका आंसर निकाला जा सकता है। वैसे हमने बात की है पूरे विस्तार रूप से, तो इतना हमें लिखना पड़ा, बाकी इतना लिखना नहीं पड़ता है। ये कैलकुलेशन आसानी से हम माइंड में भी कर सकते हैं। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी वे में हो जाएगी ये प्रैक्टिस। अब बात करते हैं साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों की ट्रिक से कैसे करते हैं। साथियों ये जो हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा था अभी, जो हमने मान निकाला था 15/16, साथियों इसी को हमने बेस बना के एक ट्रिक बना दी। इसी को बेस बना के हमने एक ट्रिक बना दी, और ट्रिक है साथियों इसकी अक्ष की पावर हो जाएगी, जैसे n है, अक्ष की पावर जो n स्थितियों में उसके लिए होगी, इसकी पावर हो जाएगी साथियों की पावर n-2 की पावर 1/2 की पावर n। ये साथियों इसकी ट्रिक रहने वाली है। इस क्वेश्चन की ट्रिक रहने वाली है साथियों अक्ष की पावर 2 की पावर 2 की पावर n-1/2 की पावर n हमारी इस क्वेश्चन की ट्रिक रहने वाली है। जो हमने अभी देखा था उसमें क्या होता है साथियों, जैसे कुछ पावर होती है 1/2 ही होती है, 1/2 में एक ऐड होगा, 1/2 में एक ऐड होगा। फिर क्या करेंगे हम इसको 1/2 से गुणा करेंगे, फिर इसमें हम क्या करने वाले हैं प्लस एक ऐड करने वाले हैं, फिर 1/2 से गुणा करने वाले हैं। इसी प्रकार से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इसी सीक्वेंस को आधार में रखते हुए साथ ही उसको हमने ट्रिक के रूप में लिख दिया है। अर्थात अक्ष की पावर जो सीक्वेंस चलती है, अर्थात पहले एक ऐड होता है, फिर 1/2 से गुणा होता है, फिर एक और होता है, फिर 1/2 से गुणा होता है। एक बार सॉल्यूशन करने पर यह मान प्राप्त होता है, फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार, अर्थात ये सॉल्यूशन आगे चलता रहता है। तो इसका हमने क्या कर दिया, बेस निकाल दिया। इसी के आधार पर ट्रिक, इसी सीक्वेंस और बेस के आधार पर ये ट्रिक निकाली गई है, जिसमें 2 की पावर n-1 बटे अक्ष की पावर n हमारा मान रहने वाला है। और जो नीचे अक्ष में जो बेस में जो संख्या है वो अक्ष वो सेम ही रहेगी, पावर में जो संख्या है वो सेम ही रहने वाली है। तो साथियों हमने बात की है यदि अनंत स्थिति तक है तो हमारे मान अक्ष रहता है, और यदि n स्थिति तक है तो हम क्या करते हैं साथियों, n स्थिति के लिए इस ट्रिक की बात करते हैं, या एक एक स्टेप को लेकर हम सॉल्यूशन करते हैं। साथियों ये ट्रिक के चक्रों में पढ़ना ही मत, क्योंकि ये वैसे कोई ट्रिक है नहीं है, बोलने को इसमें ट्रिक बोलते हैं। ये जो बेस हमने देखा है उसी को आधार बेस बनाते हैं हमने ट्रिक बनाई है, लेकिन कुछ स्थितियों में क्या होता है यहाँ पे कुछ भी फेरबदल कर दिया जाता है तो ये ट्रिक फेल हो जाती है। तो हमें ट्रिक पे ज्यादा चलना ही नहीं है, हमें तो क्या करना है बेस आधारित ही करना है। वैसे ये बेस से करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे
तो इजी वे में ये कैलकुलेशन माइंड में भी हम इसको कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से हम माइंड में कर सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं हमने अगले क्वेश्चन की, अगले वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। साथियों हमने सततता के आधार पर प्लस वाले देख लिए, माइनस वाले देख लिए, गुणा वाले देख लिए। गुणा में हमने देखा यदि अनंत स्थिति तक चलता है, n स्थिति तक चलता है, अर्थात स्थिति सततता के आधार पर हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात कर ली है। अब साथियों हम बात करते हैं एक द्विपद प्रमेय। एक द्विपद प्रमेय कई क्वेश्चनों में, कई एग्जामों में इसके क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कई एग्जामों में इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे हैं। साथियों हमें कई बार इसका डायरेक्ट विस्तार ही पूछ लिया जाता है द्विपद प्रमेय का। ज्यादा हम इसके बारे में डीप से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेवल की क्वेश्चन आ गया, लेकिन कई एग्जामों में क्या पूछा है, इसका डायरेक्ट ही विस्तार ही पूछ लिया है। इस पे क्वेश्चन न देके जो हमारा इसका फॉर्मूला है, जो इसका विस्तार रूप है, उसी को हमें डायरेक्ट एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय साथियों वैसे ये द्विपद प्रमेय हमने पढ़ ली है। हमने द्विपद प्रमेय जैसे कोई x प्लस वाई की पावर n है, x प्लस वाई की पावर n है, यहाँ n क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये दो x और y क्या है, दो एक अचर पद है। साथियों इसको विस्तार रूप में लिखना ही द्विपद प्रमेय है। इसको विस्तार रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, द्विपद प्रमेय कहलाता है। और इसको विस्तार रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, NC0, यहाँ पे C क्या है, तो साथियों अब हम बात करते हैं इसको विस्तार रूप में लिखने की। इसको विस्तार रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं साथियों, पहले NC0, ये साथियों कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दो टॉपिक होते हैं जिसमें ये क्या है, कॉम्बिनेशन है साथियों। आगे क्या होता है, यदि साथियों इसको विस्तार रूप लिखने के लिए जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है अक्स की पावर कितनी होती है, n-0, और y की पावर गुणा के अंदर साथियों 0 होती है। फिर अगले वाला पद है, बीच में प्लस लेते हुए क्या करना है, NC1। अब साथियों फर्स्ट पद है, अब क्या करना है, वापस अक्स n-1 एक माइनस करना है, अब y की पावर 1 रहेगी। इसी प्रकार अगले वाला पद रहेगा NC2, और अक्स की पावर कितनी रहेगी, n-2, और y की पावर 2 रहने वाली है। ये साथियों n तक चलता रहता है, ये n तक आगे तक चलता रहता है। अंत में क्या हमें क्या प्राप्त होता है, NCn प्राप्त होता है, प्लस अक्स की पावर साथियों यहाँ पे n-n हो जाती है, अर्थात अक्स की पावर तो 0 हो जाती है और y की पावर हमारे पास n हो जाती है। बात करें इससे एक पहले वाले पद की, अर्थात एक पद पहले वाला होगा NC, यहाँ पे होगा n-1, और अक्स की पावर कितनी रहेगी, अक्स की पावर 1 रहेगी, और y की पावर कितनी रहेगी साथियों, y अक्स n-1, जो इससे पहले वाला पद रहने वाला है साथियों। अर्थात साथियों इसको विस्तार रूप में लिखना ही द्विपद प्रमेय कहलाता है, जिसमें हमें जो x प्लस वाई की पावर n दे रखी है, इसको हमें लिखना है एक पदों के रूप में, खोल के पूर्ण विस्तार के रूप में, एक एक पावर कम करते हुए। पहले NC0 और x की पावर n-0, x की पावर n-0, और y की पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और अगले वाले पद में क्या करना है साथियों, NC1, एक पावर बढ़ेगी, एक पावर बढ़ेगी, x में क्या होगी, एक पावर कम होगी, और y में भी एक पावर, y में एक पावर, अर्थात पहले पद में एक पावर कम होगी और दूसरे पद में एक पावर बढ़ेगी। फिर इसी प्रकार NC2, x की पावर वापस एक कम, अर्थात यहाँ पे n-1 थी, इसमें -1 और n कम करेंगे तो n-2, और y की पावर 1 बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ये n पद हो गए साथियों। इनमें बात करते हैं पदों की संख्या, तो साथियों इनमें पदों की संख्या होती है n+1 पदों की संख्या होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि n+1, क्वेश्चन पूछ लिया हमें, क्वेश्चन है कि x प्लस वाई की पावर 8 में पदों की संख्या होगी, में पदों की संख्या होगी। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि x प्लस वाई की पावर 8 में पदों की संख्या होगी। तो साथियों ये एक द्विघात समीकरण का है जिसमें विस्तार रूप में लिखेंगे। इसको विस्तार रूप में लिखें तो हमारे पास होगा n, अर्थात 8c0, x की पावर 8 और y की पावर 0, प्लस बीच में प्लस का सिंबल आता है, प्लस का सिंबल
फिर 8c, एक x की पावर 7 प्लस y की पावर इंटू वाई की पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इस प्रकार ये अनंत आगे तक चलती रहेगी और इसमें अंत का पद होगा साथियों 8c, 8 x की पावर 0 और y की पावर 8, अर्थात x की पावर एक पावर कम होती जाती है और y की पावर एक मान बढ़ती जाती है। और इसमें बात करें पदों की संख्या तो साथियों यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 8 पद तो ये वाले हैं और एक पद ये 0 वाला है, अर्थात n+1। इसमें पदों की संख्या कितनी होती है, n+1। n का मान यहाँ पे कितना है 8, 8 + 1, अर्थात साथियों इसमें पदों की संख्या होगी 9, जो द्विघात समीकरण के आधार पर हम बता सकते हैं। साथियों इसमें कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। तो साथियों वो पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, पद निकालने का वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद तो नहीं रखना है, नहीं पूछा जाता है, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, एक बार हमारा देखा हो तो हम इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो साथियों इसमें nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है जो ये होता है nc। अब यहाँ पे जो नीचे वाला मान रखने वाला है वो n-1 रहने वाला है। जो पद पूछा जाता है, मानो पांचवा पद पूछ लिया तो पांचवें पद को हमने a मान लिया, यहाँ पे होने वाला a-1 है। यहाँ पे a क्या है साथियों, जो पद पूछा है वो पद की संख्या है, था हमें पूछा है पांचवा पद ज्ञात करो, इसमें पूछ लिया है कि हमें पांचवा पद ज्ञात करो, तो इसमें a बराबर कितना होगा साथियों, 5 होगा। पांचवा पद पूछा है तो a बराबर कितना होगा, 5 होगा। अक्ष की पावर बात करते हैं साथियों, अक्ष यहाँ से क्या होता है, अक्ष की पावर शुरुआत में होती है n और हमें पूछा कितना है, पांचवा पद पूछा है, हमें पूछा कितना है, पांचवा पद होता है तो अक्ष -5। y की बात करें तो y की पावर कितनी रहेगी, 5 रहेगी। ये रहेगा हमारा उसमें nवां पद, nवां पद जिसमें नीचे वाली संख्या में जो पद पूछा है उससे एक कम रहेगा और बाकी अक्ष की पावर n-5, अर्थात n जो भी पद पूछा जाता है और y में जो पद दे रखा है वो हमारा मान। साथियों इसमें क्या करते हैं, हम n की जगह कुछ हम और मान रख लेते हैं। जैसे n की जगह हमने रख लिया, nवां पद का हमारा फॉर्मूला होता है nवां पद जिसमें nc0 की जगह इसकी जगह हम लिख लेते हैं ac0 या acn-1 अक्ष की पावर n की जगह हमने इस बार क्या लिखा है, a लिखा है साथियों। इस प्रकार a की, क्योंकि उसमें टोटल घात कितनी है, a घात है, घात की जगह हमने n लिखकर a लिख लिया है, क्योंकि हमें पूछा क्या है, nवां पद पूछा है तो a-n और y की पावर n। साथियों ये nवां पद का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे a क्या है, a साथियों उस द्विघात समीकरण में घातों की संख्या कितनी है, a है, टोटल घात कितनी है, a, और ये n क्या है, जिसमें जो पद की संख्या पूछी है वो a हमें इसमें लिखना है। ये होता है द्विपद प्रमेय में nवां पद ज्ञात करना। और द्विपद प्रमेय में पदों की संख्या होती है n+1, अर्थात जितनी घात है उसमें हम एक जोड़ के उसमें पदों की संख्या बता सकते हैं। वैसे साथियों ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक दो एग्जामों में मैंने देखा है कई बार डायरेक्ट इसका विस्तार पूछ लिया जाता है, कई बार पद पूछ लिया जाता है कि इन पदों की संख्या कितनी है। और एक एग्जाम पे मैंने ये भी क्वेश्चन देखा था, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था कि nवां पद याद करने का फॉर्मूला क्या है। अब साथियों हमने इस टॉपिक में द्विपद प्रमेय देख ली, सत्यता के आधार पर देख लिया और प्रमेयकरण के आधार पर भी इसमें क्वेश्चन देख लिए। अब साथियों हम एक दो क्वेश्चन की और हम बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन होगा साथियों, अक्ष की पावर c-a की होल पावर c-a और अक्ष की पावर a-b की होल पावर रहेगी a+b, अक्ष की पावर b-c की होल पावर रहेगी b-c। अब साथियों इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, घातांक और करनी के आधार पर, अर्थात घातांक के कुछ रूल है उनके आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो साथियों हमें पता है घात पे घात है तो हम क्या करेंगे, उसको गुणा करने वाले हैं। घात पे घात हो तो हम क्या करते हैं, उसको गुणा करते हैं। यहाँ पे साथियों प्लस है दोनों जगह, घात पे घात हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो साथियों c-a और c+a अपने आप में गुणा होगी। तो साथियों इस फॉर्मूले की हमने बात की थी, a+b और a-b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो साथियों यही फॉर्मूला बन रहा है कि c-a और c+a
इसको हम लिख सकते हैं सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं साथियों। तो इन दोनों को हमने घात पर घात थी उसको हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास आ गया सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसी प्रकार x की पावर यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोनों को गुणा करने पर जो प्रोडक्ट आया सी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार सी आगे वाले को b माइनस सी और b प्लस सी अर्थात b का स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब साथियों हमें पता है यदि दोनों आधार समान है तो घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आधार समान हो तो हम क्या करते हैं, घातों को अपने आप में साथ में जोड़ते हैं। तो x की पावर घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सी की स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब साथियों देखना यहाँ पे सी स्क्वायर किसका है, प्लस का है, और यहाँ पे सी स्क्वायर किसका है, माइनस का है। तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला अपने आप में जुड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात ये दोनों जीरो हो जाएंगे। या फिर इसको काट सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये भी कट सकते हैं, और इससे ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे भी ये कट जाएगा। तो x की पावर कितनी बचेगी साथियों, x की पावर जीरो बचेगी। और किसी भी संख्या पर पावर जीरो होता है उसका मान साथियों एक होता है, उसका मान एक होता है। साथियों एक बात याद रखना कि काट के हम कई जगह पे तो जीरो लिखते हैं और कई जगह पे हम एक लिखते हैं। ऐसा क्यों है कि कई बार हम काटते हैं, जैसे बात करते हैं 2/2, इनको हम काट के कितना लिखता है, एक लिखते हैं। लेकिन 2 - 2 इन दोनों को हम काट के क्या लिखते हैं, यहाँ पे जीरो लिखते हैं। दरअसल साथियों ये कटता नहीं है और ये भी कट नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और ये पूर्णतः माइनस होने पर क्या प्राप्त होता है, हमेशा जीरो हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं कि हम काट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 2 से विभाजन कर रहे हैं। हम इसको इसका करने का सही तरीका क्या है, इसमें भी 2 का भाग देंगे और इसमें भी किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। दोनों में 2 का भाग देने पर 1/1 प्राप्त होता है, उसका मान 1 होता है। इसको हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, वैसे हम इसको काट सकते हैं, लेकिन वैसे एक मैथमेटिक्स के तरीके से देखें तो इसको हम डायरेक्ट कभी भी नहीं काट सकते। इन दोनों को हम एक निश्चित संख्या से गुणा भाग करके ही हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी और छोटा बनाने के लिए डायरेक्ट काट देते हैं। काटने पर हमेशा मान 1 प्राप्त होता है और प्लस माइनस करने पर यदि पूर्ण हो रहे हैं तो जीरो हो रहा है, अर्थात इसकी पावर कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। और किसी भी संख्या की पावर जीरो लगाने पर उसका मान हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो साथियों आज के वीडियो में हमने देखा घातांक करने के टॉपिक में हमने परमीकरण देखा है, द्विपद प्रमेय देखिए, इसके अलावा सततता के आधार पर भी कुछ एग्जाम्पल की बात की थी। और साथियों जो भी हमने आज एग्जाम्पल लिए, जैसे 12 वाला एग्जाम्पल लिया था सततता वाले में, 6 का एग्जाम्पल लिया था, 7 का एग्जाम्पल लिया, साथियों वह सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे हुए हैं। और एक बार नहीं कई बार पूछे हुए हैं, कई बार 5-5 6-6 एग्जामों में वह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में 2-3 पेपरों में मैंने इस सेम क्वेश्चन को देख लिया है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन, अर्थात हमने जो भी हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं वो एग्जाम्पल सभी एग्जामों में पूछे हुए एग्जाम्पल है। अब साथियों आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, घातांक करने के जो रूल है, जो संक्रिय है, उनको 1-2 बार लिखना है, देखना है, पढ़ना है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये टॉपिक इजी हो रहेगा। एक बार इसमें घातांक करने में कुछ संक्रिय कुछ रूल है, उनके बारे में आपको जान लिया, आपको पता चल गया या याद कर लिया तो ये टॉपिक एकदम इजी टॉपिक हो जाएगा, जिसे हम आसानी से उसके आंसर कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। इस टॉपिक के साथियों आंसर निकालना है और टाइम भी बचाएंगे, आंसर भी आएगा और वो टाइम भी बचाएंगे। कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन इस टॉपिक में हमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है। इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन, जो छोटे छोटे टॉपिक है जिनमें कैलकुलेशन कम होती है, उनको हमें ज्यादा फोकस करना है एग्जाम की दृष्टि से, ताकि इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए तो हम उसको जल्दी और इजी वे में कर सकते हैं और वो हमें एक प्लस पॉइंट के रूप में आंसर या नंबर दिला के जाते हैं इस प्रकार के टॉपिक। तो साथियों अब मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब के लिए नमस्कार साथियों।